नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे जहां झगड़ा नहीं, विकास वहीं। ये मामला इसलिए भी उभर के आया क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, तब उन्होंने गांव वालों से, ग्रामीणों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस गांव में 3 साल तक कोई भी केस थाने नहीं पहुंचेगा, कोई एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होगी, उस गांव को हम समरस गांव मानेंगे और समरस गांव को ही हम विकास के मामले में कह सकते हैं कि फोकस करेंगे। विकास जब फोकस होगा तो आप कर काम किया जाएगा। अब उन्होंने ये और इस दौरान उन्होंने अपने गांव के बारे में कहा कि जैत जो उनका जन्म स्थान है, कहा कि इसके एक तरह से जन्मदिन मनाया जाएगा और जैत का जन्मदिन मनाया जाएगा नर्मदा जयंती के दिन। तभी उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जिस गांव में झगड़ा नहीं होगा वही समरस गांव कहलाएगा और विकास के सारे काम उसी पर फोकस किए जाएंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे सामाजिक साथी कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सिंह जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये सुन लेते हैं और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये उनका मकसद क्या था, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उनका ये ऐलान कम से कम ग्राम पंचायत के चुनाव में देशी लोगों में, देहाती लोगों में झगड़े को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पहले सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्या था। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुए हैं और 875 करोड़ रुपया उनके खाते में गया है। मकान समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हितग्राहियों के साथ मिलकर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला के गरीब कल्याण के अनेकों काम प्रारंभ हुए और कई गरीब बहनों और भाइयों को केवल मकान नहीं, अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव में एक स्वस्थ वातावरण बने। देखिए, जब तक ग्रामवासी खुद अपने गांव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने प्रयास करती है, करती ही रहेगी। इसलिए एक तो मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाएं, उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन हमारे गांव का जन्मदिन होगा या गांव का दिन होगा। दूसरे, हम अक्सर देखते हैं कई जगह आपस में छोटी छोटी चीजों पे झगड़े हो जाते हैं, तो गांव की अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है आपसी झगड़ों में ही। कुछ गांव बिल्कुल आइडियल मिलते हैं, आज के युग में भी मिलकर पंचायत के चुनाव कर लेते हैं। तो एक योजना हम समरस गांव बनाने की, गांव में छोटे मोटी कोई चीज है तो ग्रामवासी मिलके ही तय कर लें। क्यों पुलिस थाने में कोई मामला जाए, कोई रिपोर्ट गांव की थाने में ना हो, आपस में मिलके विवाद सुलझाएं, एक वातावरण आत्मीयता और स्नेह का बने। किसी के घर बेटी की शादी तो पहले भी पूरा गांव का गांव मानता था कि मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वही भाव फिर से जागृत हो। तो ऐसे गांव जहाँ कोई रिपोर्ट नहीं होगी 3 साल, उनको समरस गांव कहा जाएगा और उनके प्रोत्साहित करने के लिए और उनके विकास के लिए हम एक अलग योजना बनाएंगे ताकि ये भाव बढ़ता रहे, इस भाव का विस्तार। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं, अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतत तो हमने सुना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा उसमें गांव की समरसता तो ही है और आने वाले पंचायत चुनाव में आपसी विवादों में कमी लाना भी है। उनका सोच यह है कि जब तक गांव में समरसता रहेगी तब वहां विकास पहुंचेगा। झगड़े पर विकास नहीं आता है, कलह पर विकास नहीं होता है। तो रमेश सिंह जी, आपने सुना शिवराज जी का जो कहना था, उसके मायने क्या है, क्योंकि
वो खुद गांव की पृष्ठभूमि से हैं। वो अपने गांव का जन्मदिन अब नर्मदा जयंती को मनाएंगे। उन्होंने कहा भी है कि गांव वालों को ये दिन तय करना चाहिए कि किस दिन गांव का जन्मदिन है और उसी दिन वो ग्राम पंचायत के सारे काम करें। तो हमें लगता है कि ये पूरा फोकस आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर, ताकि गांव में लठ कम चलें। और चुनाव के बाद भी बहुत झगड़े होते हैं, बड़े लोग एक दूसरे से कसक निकालते हैं। आपकी राय? रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो जब उनने शपथ ली थी सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में, तो सबसे पहले थानों में उनने और थाने के अधिकारियों से, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको यही निर्देश दिए थे कि गंभीर मामलों को छोड़ के छुटपुट मामलों की एफआईआर ना की जाए, उनकी लिखित शिकायत लेके उनको पेंडिंग में डालकर और समझौते के प्रयास किए जाए। और मुझे मालूम है, मैंने कांग्रेस का दौर भी देखा है कि जब हफ्ते में 2-3 एफआईआर एक गांव से हो जाती थी, शिवराज जी के आने के बाद लोग थानों की में जाने के प्रति हतोत्साहित हुए हैं। उनने देखा है कि छोटी छोटी बातों को यहाँ लिखा नहीं, एफआईआर नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, और समझौते तो पहले भी थानों अदालत में जाकर हो जाते थे। तो शिवराज जी का जो स्वभाव है वो शुरू से ही समरसता का रहा है। थाने कचहरी में लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, अदालतों में लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, और आखिरी में जाके 5 साल 10 साल के बाद समझौते होते हैं। तो उनकी रमेश सिंह जी, कई पीढ़ियां उस झगड़े में लग जाती हैं। पता हुआ कि पिताजी लड़ रहे थे, फिर बाद में उसी मुकदमे को बेटा लड़ रहा है, और फिर उसी मुकदमे को पोता लड़ता था। तो क्या दुश्मनी जब हो जाती है तो वो कई दशकों तक भुगतना पड़ता है, वो जो बच्चे होते हैं उन तक को। तो उनका ये स्वभाव जो रहा है, उसको वो इंस्पिरेशन के रूप में जो भविष्य में जो चुनाव आने वाले हैं, वो चाहते हैं कि इससे लोग प्रेरणा लेकर लड़ाई झगड़े। हालांकि ये प्रवृत्ति बीजेपी सर अब और दूसरे क्षेत्रों की तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इधर क्षेत्र में बुधनी में इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। पिछले 10 सालों में लोग थाना भूल गए। अगर कोई पहले तो जो स्थानीय नेता होते थे वो बढ़ चढ़ के लोगों की रिपोर्ट कराने जाते थे, अब कोई अगर कहता भी है तो सीधा रास्ता बता देते, चले जाओ थाना, सबने तो देखा। अच्छा, इससे क्या होता है, जब लड़ाई झगड़े नहीं होते गांव में तो आपस में रचनात्मकता का भाव बनता है, सामूहिक चेतना डेवलप होती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा होता है। अच्छा, फिर जब ये ऊर्जा हमारी रुक जाती है लड़ाई झगड़े ना होने पे, तो उसका जो डिस्प्ले है या एक्सपोजर है वो विकास के रूप में आता है। फिर लोग जब साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो फिर सोचते हैं कि यार हम कुछ विकास करें, मुख्यमंत्री जी से ये करवाएं या प्रशासन से ये करवाएं, तो इसका बड़ा बेनिफिट मिलता था। कई बार तो रिपोर्ट लिखाने का भी काम एक उत्सव की तरह होता था। एक आदमी का झगड़ा होता था, रिपोर्ट लिखाने 3-4 लोग साथ में जाते थे, और फिर रास्ते में चाय नाश्ता हो रहा, फिर दरोगा जी की भी थोड़ी सी खातिरदारी हो रही। तो एक बड़ा, मुझे लगता है कि एक बड़ा स्कोप था, इंडस्ट्री थी। थाने में रिपोर्ट लिखा, उसके बाद फिर दोनों पक्षों से पैसा लो, और बीच में बिचौली भी होते थे। तो ये बहुत सारे काम थे जो मुझे लगता है कि अब थोड़े से कम हुए हैं, या अब दूसरे काम शुरू हो गए। हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब गाँव में शराब भी पहुंच गई गली गली, अब लोग उस काम में भी लग गए। रमेश शर्मा जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी से हम दोबारा संपर्क लगाने की कोशिश करेंगे। राठी जी, ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं कि जहां झगड़ा नहीं विकास वहीं, ये जो झगड़ा नहीं और विकास वहीं, या विकास वहीं जहां झगड़ा नहीं, ये ग्राम पंचायत का मुझे लगता है कि मूल आधार है, ये बेस है, बुनियाद है। और उसी चीज़ को शिवराज जी पकड़ कर लगता चल रहे हैं कि गांव में झगड़े ना हो, समरसता हो, और उसके बाद विकास की बात हो। आपको लगता है कि ये, मुझे लगता है कि ग्राम स्वराज या ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ जाने का दोबारा एक रास्ता चुना है? आपकी राय? नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम काफ़ी स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें एक सुझाव और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहूँगा कि एक इसके पहले एक रीजनल प्लान पूरे मध्य प्रदेश का अगर वो बना दें तो लॉजिस्टिक के हिसाब से कम खर्चे में बेहतर विकास और रोजगार, जब विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें एक छोटा सा मॉडल अगर वो रीजनल प्लान का इसमें जोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत है, सरकार के पास पूरी टीम है और रीजनल प्लान बहुत आसानी से जल्द बना के दिया जा सकता है। इसके अलावा जो उन्होंने बोला, तो जैसे ग्राम पंचायत को जो संविधान में अधिकार दिए हैं, उनकी सोच ये थी कि 5,000 लोगों का गांव होगा, एक परिवार के रूप में वो गांव होता था,
तो वहां पर झगड़े भी कम हो, आपस में सुलझ जाए। जो उनका उद्देश्य है वो काफी बहुत अच्छा है और प्रेरणादायक है, और वो शहर तक फिर अपने आप आएगा। तो उसके बाद शहर में मोहल्ला समितियों का गठन है, मतलब हर स्तर पे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छे मॉडल के रूप में हम कर सकते हैं। और बाकी जो विकास से उसको जोड़ना, आज भारत सरकार में मैं ये देख रहा हूं कि जब से मोदी जी आए, उनने हर चीज को विकास के मापदंड से जोड़ने का प्रयास किया। स्वच्छता है तो उनने मापदंड जोड़ दिया कि इतना करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही उनने विकास को जब उस मॉडल से जोड़ा है, तो मुझे लगता है विकास के नाम पे काफी अच्छा ग्राम पंचायत में भी एक उत्साह का माहौल रहेगा और काफी डेवलपमेंट के काम होंगे। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिसमें जो गांव समरस होगा, जिस गांव में समरस होने का दर्जा मिलेगा, यानी 3 साल जहां थाने में शिकायत नहीं होगी, विकास के काम उसी गांव पर केंद्रित होंगे। इसलिए मैंने कहा एक रीजनल प्लान और बन जाए साथ में, तो क्या होगा कि लॉजिस्टिक का खर्चा, मतलब इस रोड से वहां बन रहा है, फिर अगले गांव के लिए अगला, तो आदमी एक बन गई, अगली नहीं बनी, तो वो एक मास्टर प्लान, पूरा रीजनल प्लान जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल, जो बन जाए तो सबको आसान होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दरअसल ग्राम स्वराज या ग्राम पंचायत, ये आज़ादी के समय की बात है। इसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से जोड़कर देखा जाता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की, तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब ये चीज़ जमीन पर उतर के आई। ग्राम पंचायत के चुनाव तो पहले भी होते थे, लेकिन इससे एक तरह से कानूनी जामा मिला 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के बाद। तब मध्य प्रदेश में सरकार थी दिग्विजय सिंह की, और उस समय त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला। तब जिले को जिला सरकार का नाम भी दिया गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसको जमीन पर जाकर गांव देहात के बीच में लोगों से सीधा संवाद करके उसको गांव की भाषा में कहा कि अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे, 3 साल थाने में रिपोर्ट नहीं होगी, गांव में समरसता होगी, तो विकास होगा, और हम उसको समरसता का दर्जा देंगे, और फिर उसी गांव में विकास की एक तरह से योजनाएं आएंगी और विकास उस गांव का होगा। आप रमेश जी इसको किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि भी गांव से जुड़ी हुई है, शहरों में आप बहुत लंबे समय से हैं, पत्रकारिता आपने लंबे समय तक आप करते रहे हैं। आपकी राय कि शिवराज सिंह चौहान क्या ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत उन्होंने ये बात कही ताकि चुनाव में झगड़े ना हो और चुनाव के बाद आपस में वैमनस्य ना हो, समरसता बनी रहे? आपकी राय? मोटे तौर पर ये बहुत अच्छी बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, एक आदर्श बात कही है, और इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, किसी भी चुनाव से, ना पंचायत चुनाव से, ना किसी आगे पीछे के चुनाव से। उसके अलावा आप अगर देखें तो ये जो पंचायत स्तर तक का, जिसको हम स्वाधीन भारत की जो कल्पना है, जो स्वाधीन भारत की कल्पना गांधी जी ने की थी, पंडित दीनदयाल जी ने की थी, और इससे और हजारों वर्ष पहले अगर आप देखें, विक्रमादित्य के समय अवंतिका के पूरे राज्य में यही व्यवस्था लागू थी, और उनसे पहले जो लिच्छवी साम्राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली रही है, और ये बिंदुसार के समय की बात है। तो मोटे तौर पर ये जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की और न्याय पंचायत की व्यवस्था थी कि गांव की बात गांव में निपटे, नगर की बात नगर में निपटे, जिले की बात जिले में निपटे, कोई विवाद ना हो। और इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी कही गई है कि जहाँ सुमत्ते संपत नाना और जहाँ कुमत्ते विपत निधाना। जिन गांवों में झगड़े होते हैं, परस्पर वैमनस्य होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, तो वहां पर विपत्तियां बहुत आती हैं। तो शिवराज जी ने, चूंकि शिवराज जी का एक राजनेता तो है, मुख्यमंत्री भी है, लेकिन इसके साथ साथ उनका रुझान कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति पर, और ये जो कहीं ना कहीं अपना स्वराज का, स्वत्व का, भारतत्व का जो चिंतन है, उस दिशा में उनका चिंतन है। मैं समझता हूँ एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए ये बहुत आवश्यक है कि लोग बढ़ें। तो फिर अगर समाज समरस रहेगा, सद्भाव रहेगा, तो उसमें विकास अपने आप होगा। मैं इसको विकास और पैसे से जोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, इसको संस्कारों से जोड़ा जाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, समरसता व्यक्ति के भीतर आंतरिक विचारों से उत्पन्न होती है, जो किसी गैर को भी अपना बनाती है, और आंतरिक विचार अगर नकारात्मक हो तो वो अपने परिवार के सदस्य को भी तोड़ करके आपसे दूर कर देती है। तो ये जो संस्कार की बात कही है, तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव भी देना चाहता हूँ कि गांव में कहीं ना कहीं एक ऐसी 2-3 लोगों की एक ऐसा कोर ग्रुप जैसा भी बनाए कि वो समय समय पर हर शनिवार को, चाहे सुंदरकांड के माध्यम से हो, बातचीत के माध्यम से हो, लोगों को ये संस्कारों की बात कहे, उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाना चाहिए। स्वतंत्रता की जहाँ तक बात है, केवल हमने जो शासन पद्धति जब कर लेने से देश स्वतंत्र नहीं होता,
इसमें स्वत्व का भाव होना चाहिए, अपनी तरह का सोच होना चाहिए। आपका 1 मिनट लेकर के और उदाहरण देना चाहता हूँ राघवेंद्र जी, जी। ये कहीं ना कहीं भारत का सोच था। पूरी दुनिया इस पर आश्चर्यचकित है कि कोरोना में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे लोगों में जो ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरीके से लोग जानते थे कि इसमें मौत है कोरोना में, उसके बाद भी लोग घरों से निकले, संस्थाएं निकली, व्यक्ति निकले और उन्होंने सहायता की। किसी ने घर के सामने खाना रखा, कोई किसी ने टेस्ट कराया, यानी लाखों लोग जो है अपनी जान पर लगा करके, ये सत्य की बात है, ये भारतीय संस्कारों की बात है। और यही समरसता, ग्रामीण स्वभाव की समरसता, सब लोग मिलकर के रहें, एक दूसरे को सहयोग करें, उसी से गांव आगे बढ़ेगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा। बहुत आदर्श बात कही है और यही गांधी जी का सपना, यही दीनदयाल जी का सपना था। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, शर्मा जी, मैं भी एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, अगली बातचीत में जरूर आपसे उत्तर चाहूंगा कि जब उमा जी सरकार में आई थी तब ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की बात भी की गई थी। तो हमें लगता है कि जब गांव में समरसता होगी तो फिर गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात होगी। जैसे आपने उसको बहुत विस्तारित किया, हमको ले गए, आप फ्लैशबैक में भी ले गए, बिंदुसार के शासन में भी चले गए, हम मगध की बात भी हमने कर ली। हमें लगता है कि ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अगला जो कदम होने वाला है विकास के साथ, वो भी इस ग्राम स्वराज या गांव से जोड़कर देखा जाएगा। रमेश सिंह जी, जो बात आपने की कि कम से कम आपके इलाके में झगड़े कम हैं, लोग थाने कम जाते हैं, अगर कोई झगड़े के बाद थाने की बात करता तो लोग उसको मदद करने के बजाय उसको निरुत्साहित करते हैं, तो ये स्थितियां गांव के लिए शुभ संकेत है। और हमें लगता है कि कम से कम बुधनी इलाके के या सीहोर जिले के या मध्य प्रदेश के कुछ गांव जरूर ऐसे निकल कर आएंगे इस पूरे अभियान में, जो समरस गांव का दर्जा पाने के साथ साथ विकास की तरफ भी बढ़ेंगे। और उसी से मुझे लगता है कि ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की एक तरह से मजबूत शुरुआत होगी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या सामूहिक हो या राजनीतिक हो, इनसे विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्या होता है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उससे गुट बन जाते हैं। गुट बनने के बाद जो गांव के स्थानीय स्तर के नेता है उस लड़ाई झगड़े में हिस्सा लेने लगते हैं, उसका पक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद जो सरकार जो विकास निधि देती है, जो गांव के विकास के लिए पैसे आते हैं, गांव का विकास होता है, झगड़े कमाई का जरिया बनते हैं बाद में जाके। जी, वो कमाई का जरिया बनते हैं। इसके बाद एक पक्ष ये बन जाता है कि हमें गांव में विकास नहीं होने देना है, क्योंकि जब कटुता बढ़ती है दो व्यक्तियों में, दो नेताओं में, तो फिर वो विकास को, जो सार्वजनिक विकास है, पंचायत के माध्यम से हो या सरकार की तरफ से हो, उसे उसमें बाधा डालने की कोशिश होने लगती है। तो ये देश के मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वो गांव के लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब ये लड़ाई झगड़े नहीं होते या आप बहुत लंबे समय से ये चीज हतोत्साहित हो रही है, तो उससे ये विकास की गति बहुत तेज हुई है। मैंने ये मेरा जिन गांव में झगड़े नहीं है वहां विकास दिखने लगता है या विकास की बात होती है। हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जी, जो मुझे लगता है कि शिवराज जी जिस बात को पकड़ रहे हैं और जिस बात की चर्चा कमल राठी जी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, रमेश जी भी कर रहे हैं। राठी जी जो बात रमेश सिंह जी कह रहे हैं कि जिन गांव में विकास होता है, दरअसल वहां झगड़े पहले कम हो जाते हैं और उसके बाद वहां विकास की शुरुआत लोगों को दिखती है। लेकिन झगड़े होने का मतलब है कि आदमी अपने झगड़े के चक्कर में गांव का विकास रोकता है और झगड़े विकास के मामले में बड़ा घटक होते हैं रोकने के मामले में। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे लगता है कि बुनियादी रूप से झगड़े नहीं होने का मतलब है कि गांव स्वतः ही विकास की तरफ जाएगा। ये उसका मुझे लगता है कि एक मजबूत संकेत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक छोटी आबादी के लिए वो इलाका होता है, तो अब जब वहां आपस में झगड़ लेंगे तो विकास रुकेगा। तो इसलिए उस जगह अगर झगड़ा कम होता है तो एक तो राजस्व न्यायालय, जो सबसे ज्यादा प्रकरण वहां राजस्व न्यायालय के होते हैं, तो मुझे लगता है उन पे भार कम पड़ेगा। इसके अलावा इससे एक बचत भी गांव में लोगों को होगी। जो विकास का मॉडल है रीजनल प्लान के माध्यम से, अगर वो होता है तो लॉजिस्टिक होगी, एक दूसरे गांव से जुड़ेंगे तो एक कम खर्चे में बेहतर काम हो पाएगा। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो एक छोटा मॉडल, तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी चूंकि ग्रामीण परिवेश से भी हैं और काफी रुचि रखते हैं, और एक मैं तो ये मानता हूं कि जीडीपी में भी जो अपन बात करते हैं, तो एक खेती ऐसा उद्योग है जो वाकई एक दाना बोने पे 1000 दाने देता है। बाकी तो सब मशीनें हैं, एक दूसरे को मिला के बनाते हैं, तो वो जीडीपी में अपना योगदान है। एक्चुअल जीडीपी तो वो है कि जमीन में एक दाने से 1000 दाना। ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें आप 1 रुपए लगाइए और 1000 रुपए अपने आप आ गए, जो ईश्वर दे रहा है। तो मुझे लगता है जो विकास का मॉडल, जो इसमें कुछ जैविक खेती का मॉडल,
तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज विदेशों में जैविक के बहुत वो आवश्यकता है। तो इस मॉडल में चूंकि अलग से संविधान में प्रावधान किया गया है, फाइनेंशियल प्रावधान भी है, तो पंचायतों को फाइनेंशियली जितना मजबूत किया जाए वो इन मॉडल्स को लेके जाएं। इसमें और एक बात और है कि अगर जो आप बात कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियल अगर उनको अधिकार मिल जाए, मॉडल के जरिए मिल जाए, परियोजना के जरिए मिल जाए, तो उसमें कम से कम, क्योंकि गांव छोटी इकाई होता है, संविधान में प्रावधान है कि उनके लिए बजट में अलग से प्रावधान होगा। बिल्कुल, तो वहां आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, पर्यावरण ठीक होगा, सफाई कर सकते हैं तो सेहत लोगों की ठीक होगी, शिक्षा की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक गांव में आप ये काम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं बजाय बड़े शहरों के और उसको आसपास के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी अगर हम अच्छी कर दें तो आदमी, शहरी आदमी भी ग्रामीण में जाके रहना पसंद करेगा। बिल्कुल। आज अमेरिका में कोरोना में लोगों ने अपने फार्म हाउसेस पे चले गए। बिल्कुल। और यहाँ भी हिंदुस्तान में हम देखेंगे तो ग्रामीणों ने रास्ते बंद कर लिए थे, नए को अंदर नहीं आने दिया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना कम फैला। बिल्कुल। तो आप एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है। तो शिवराज जी ने बहुत अच्छा समय खत्म हो चला है, बहुत शॉर्ट उसमें छोटी छोटी सी टिप्पणी। रमेश शर्मा जी, अगर ये चीज सफल होती है तो गांव बड़ी छोटी यूनिट होते हैं, वहां फिर झगड़े नहीं होंगे तो विकास होगा, आपकी राय? नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि अगर झगड़ा नहीं होगा तो विकास होगा। इसका सीधा उदाहरण ये है, आप अगर देख लीजिए, जैसे इस समय मैं नाम बोल रहा हूँ, शाजापुर जिले में एक गांव ऐसा था कि सारे गांव ने इकट्ठे होकर के नहर अपने खर्चे से, अपने श्रम से बना ली थी। अगर गांव सब इकट्ठा होकर के काम करेगा, खुद श्रम करेगा, तो उसमें लागत कम आती है। इसी तरीके से छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण गांव का विकास रुकता है और हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करते और सरकार के भरोसे रहते हैं। लेकिन मैं फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा कि पैसे की जो व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लागू की थी, जिसके वजह से गुलाम बना भारत, उसका एक कारण ये भी था। गांव की व्यवस्था जो ऐसी थी, जो मोदी जी ने कहा कि हमको एक क्लस्टर जैसा बनाना चाहिए कि गांव की जरूरतें हमारी सारी एक दूसरे की आपस में पूरी हो जाए। फायदे में आप अगर तुअर पैदा कर रहे हैं और मैं मूंग पैदा कर रहा हूं तो हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लें। इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट जितना कम होगा, बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी, समय की थोड़ी तंगी है, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, बस यही कहना था, हो गया। हाँ जी, रमेश सिंह जी, सवाल है कि गांव में जो स्थितियां हैं वो कितने तरीके से और बेहतर हो सकती है, 2-3 वाक्यों में? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है शराबबंदी। सरकार शराब पे प्रतिबंध लगाए, उसको इस तरह से उसका मतलब एक नियंत्रण स्थापित करे कि क्योंकि मैं बताऊं आपको, शाम हुई और शाम के बाद जो लड़ाई झगड़े ज्यादातर शाम को ही होते हैं। शराब पी लेते हैं लोग, लड़ते हैं, तो सरकार इस पर नियंत्रण करे। अब इसको किस तरह, या अगर जो लड़ाई झगड़े होते हैं इस पर। रमेश सिंह जी, समय कम है, मैं यही रोकूंगा चर्चा को बीच में। शर्मा जी का बहुत धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कमल राठी जी आपका भी साधुवाद। दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर गांव समरस होंगे, झगड़े नहीं होंगे तो विकास होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, रायसेन जिले का एक गांव है गूगलवाड़ा, वहां झगड़े कभी बहुत होते थे। अब उस गांव के सरपंच ने वहां की गलियों को सड़क में तब्दील कर दिया है और पूरे गांव में वृक्षारोपण कर दिया है, और जो तालाब एक तरह से छोटी सी पोखर बन गया था वो तालाब दोबारा बन गया है। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायत ऐसी निकल सकती जहां काम हुआ है। शिवराज सिंह जी का ये वाक्य कम से कम मध्य प्रदेश के गाँव के लिए और जो गांव में रहते हैं उनके लिए प्रेरणा का सबब बनेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।